तो चलिए स्वागत है आप सभी का स्टडी टेक गुरु चैनल पे। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे। आपका एक एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेशन देता है। ऐसे ही प्लीज़ लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। और चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड दिया गया है क्या 0.4 डिवाइड बाय 2। ऐसे प्रश्नों का है सॉल्व करना हम लोग को। देखिए सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है ना, 2 है, 2 दिया गया है एंड 4 दिया गया, मतलब क्या है कि 4 को डिवाइड करना है 2 से। देखिए इसके मेथड्स बहुत सारे हैं, 2 3 मेथड है इसके। आप जिसे चाहे उसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे वो कर सकते हैं। मैं बताने वाला हूँ पहले फर्स्ट मेथड ये क्या है इसका 0.4। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ना 4 बाय पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 के बाद एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। देन रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, डिवाइड का क्या हो जाएगा, सिंबल बदल के चल जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 2 है, इसके नीचे में क्या है हमें जानना है कि इसके नीचे 1 रहती है हमेशा। इसके नीचे 1, कोई भी नंबर अगर दिया हो इसके नीचे हमेशा 1 रहती है। तो क्या होगा ना, रेसिप्रोकल में क्या होता है ना, जो 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2। बस यहाँ तक हो गया हम लोग का। अब देखिए कैसे करना है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे। 4 1 जा कितना होगा, देखिए अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर कट होता तो कट भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है ना, कट हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या हो गया, इजी हो गया हमारा। अब देखिए 2 1 जा हो गया 2 एंड 10 1 जा भी 10, सिंपल आ गया। अब कैसे करना है, यहाँ पे एक जीरो लगाया गया तो क्या होता है, यहाँ पर राइट से एक छोड़ के एक पॉइंट लगती है ऐसे नंबरों में हम लोग। इसको सीख लीजिए आप लोग, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। ये तो होगी एक मेथड, ठीक है। इसमें आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर आ गया है 0.2, ठीक है। मतलब ये जीरो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0.2, ये आंसर आ गया, आंसर ही हो गया हमारा 0.2, ये आंसर आ चुकी है हमारी। अब देखिए एक और मेथड जो है वो कैसी है, एक और मेथड है इसमें, कौन से कर सकते हैं आप कि अब डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 2 है, 4 2 के टेबल में 4 कितने आ आती है, 2 2 जा 4, पॉइंट के बाद एक नंबर दिया गया है तो क्या होगा, एक पॉइंट लगा देंगे, हो गया आंसर हमारा। अब कन्फ्यूजन देखिए क्या होती है ना बच्चों, कन्फ्यूजन ये होती होगी, देखिए यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन किया सॉल्व 4/10 लिख कर मल्टीप्लाई जो क्रॉस मल्टीपल किए 1/2 ऐसे लिखे थे हम लोग। अब हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, जैसे कि अगर सपोज हो गया क्या कि 4 1 जा 4 लिख देते, 10 2 जा 20 लिख देते, ऐसे भी हो सकता था। अब ऐसे में कन्फ्यूजन क्या होती कि देखिए ये भी कटेगा तो 4 1 जा 4 5 जा, अब तो ये आंसर आ गया 1/5 और यहाँ पे 1.2 आया है। तो ऐसा चेंजेस क्यों हुआ है, कन्फ्यूजन देखिए मैथ में क्या होता है ना, मैथ को हमेशा 3 से 4 तरीके से कीजिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो क्या होगा आपकी डाउट क्लियर होती है। देखिए इस क्वेश्चन में समय लग सकता है, लेकिन क्या होगा आपको एक बार अगर आप अच्छे से सीख गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने में क्या है ना, आपको कन्फ्यूजन नहीं होती है, आप वो जल्दी जल्दी करते हैं। अब बहुत लोग बच्चे क्या होते हैं कि बस सोचते हैं कि बस ऐसा कुछ बताइए, जल्दी बताइए, फास्ट कीजिए और जल्दी जल्दी बस आंसर में लिख लो ना। समझने के लिए पढ़िए, समझ लेंगे एक बार तो क्या है फिर आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद क्या है आप खुद से भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया ना 1/5 आ गया है, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, 1/5 को भी डिवाइड करना होगा। देखिए 1 को डिवाइड करें किससे, 5 से, ठीक है, डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से। अब 5 से डिवाइड कैसे होगा, 5 के टेबल में 1 आती नहीं है, तो क्या होता है पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0 एंड 5 2 जा हो जाएगा क्या हमारा 10। तो देखिए ये भी कट किए तो आंसर क्या आ गया हमारा 0.2। या तो आप 0.2 लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं आप 0.2। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया है। अब क्या हुआ, इससे आप समझ चुके हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, आराम से सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए क्या हुआ है, पहले क्वेश्चन में थोड़ा समय लगा है। अब चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कैसे बोला गया 0.35 डिवाइडेड 5, ये हमें कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे 35 दिया गया ना पॉइंट से, डायरेक्ट 35 मान लीजिए, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, बस पॉइंट को छोड़ दीजिए अभी, और क्या है डिवाइड 5 ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, डिवाइड 5। तो क्या होगा 5 के टेबल में 35 कितने में आती है, 5 7 जा 35 आ गया, ठीक है, 5 7 35 हो गई। अब देखिए पॉइंट कहाँ लगाना है, देखिए पॉइंट पे कितना नंबर, 2 नंबर है ना, 1 2, ठीक है। तो हमको ये पॉइंट कहाँ लगाना है, 2 नंबर के बाद। अब 2 नंबर के बाद कहाँ से लगेगा, यहाँ तो 1 नंबर है, 1 नंबर और बढ़ा देंगे 0, अब पॉइंट, ये हो गया आंसर हमारा, आ गया, सिंपल से आंसर आ गया, ठीक है, ये सिंपल आंसर आ चुका है हमारा। आप चाहे तो उस मेथड से भी कर सकते हैं सॉल्व, बताया गया आपको कैसे, 35 डिवाइडेड बाय 100 लिख के भी कर सकते हैं आप। देखिए कैसे बता देता हूँ आपको मैं, 35, अब पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है, पॉइंट का 2 नंबर है तो 1 के बाद डबल जीरो लग जाता है। अब डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अब 5 के नीचे 1 होता है तो क्या हो जाएगा ऊपर चल के 1/5। अब देखिए
ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखो 35 चाहे तो कट कर दीजिए आप, चलिए कट करना है तो कट कर दीजिए, 5 1 जा 5 7 जा, कट हो गई। अब क्या हो गया 7 1 जा 7 हो गया, 100 1 जा 100। अगर नीचे डबल जीरो है तो क्या ऊपर डबल पॉइंट के बाद देखिए एक नंबर है, एक नंबर और लिख देंगे, मतलब कि 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना हमको। अगर 2 नंबर दिया गया है तो ठीक है लगा सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो हम लोग एक जीरो ऐड कर सकते हैं सामने में, ठीक है। तो आंसर वही आएगा 0.07 ही आएगा आंसर हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करते हैं, 2.48 डिवाइड बाय 4, सिंपल कर सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे कर सकते हैं, 248 डिवाइडेड बाय 4, ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे ऐसे आ जाएगा, 4 1 जा 4 6 जा 24 4 2 जा 8, आ गया कितना आ गया है 62। अब पॉइंट कहाँ लगाना है, देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो राइट से 2 नंबर छोड़ के लगाना है, 1 2 पॉइंट, ये हो चुका है आंसर हमारा। ये एक शॉर्ट मेथड है, सबसे शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड से कैसे कर सकते हैं, ऐसे 248 लिख देंगे, देखिए दिखाई देता है आपको क्लियरली, 248 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, 4 बाय 1 है तो 1/4 हो गया। कट कीजिए, कट हो जाता कट कर दीजिए, 4 1 जा 4 6 जा 4 2 जा 62 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे कितना है डबल जीरो है तो यहाँ पे डबल जीरो के बाद लग जाएगा, 2 नंबर के बाद लग जाएगा 1 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 नंबर ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पे क्या था 2 नंबर नहीं दिया गया, तो क्या किए थे हम लोग ना, एक जीरो लगा दिए थे, इससे क्या हो गया पॉइंट लग गया। यहाँ पे 2 नंबर ऑलरेडी दी गई है तो क्या हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा। सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करते चलिएगा, मज़ा आता होगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक करते सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा, इससे क्या हुआ कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन सीखने के बाद क्या आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं खुद से। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जैसे मैं चाहता हूँ थोड़ी फास्ट करने की। 651.2 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या करना है, सिंपल लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, डिवाइड करना है ऐसे ना, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, पहले लिख दीजिए 6 5 1 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड कीजिए। कट करना आता है, देखिए लास्ट में 2 है या 4 का मतलब कि 2 से पहले कट होगी, पहले ट्राई कीजिएगा 2 से, अदरवाइज 4 से भी होगी, लेकिन पहले ट्राई कीजिएगा 2 से। 2 2 जा 4, 6 है तो क्या, और 2 के टेबल में आती है, 2 3 जा 6, 5 2 के टेबल में नहीं आती तो 4 आती है, 2 2 जा 4, 1 कैरी गई तो कितना हो गई 11, तो 2 5 जा 10, 1 कैरी गई कितना हो गया यहाँ पर 12, तो 2 6 जा 12। अब देखिए 2 से फिर से कट होगी, 2 1 जा यहाँ कट हो गई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ, 3 है ना, तो 2 1 जा 2, 1 क्या गई 2 6 जा 12, 5 है 2 2 जा 4, 1 क्या गई 16, 2 8 जा 16, हो गया आंसर हमारा 1628 आ चुकी है। अब देखिए कहाँ पे लगाना है, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो लास्ट में एक छोड़ के लगा दीजिए पॉइंट, यहाँ पॉइंट लग गया तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल से आंसर हो सकता है, बहुत ही इजी से कर दिया। अब मैं आपको मेथड बता चुका हूँ, आप अगर आपको एक स्कूल में बोला गया है कि आपको लॉन्ग मेथड से करना है तो आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी बता चुका हूँ आपको मैं, ये आप चाहे तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए बहुत लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनको क्या होता है, उनको टाइम बचाना रहता है, बहुत ही कम समय में सॉल्व करना रहता है, तो इस तरह के मेथड से आप लोग बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे लोगों के लिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन है ये। 14.49 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, 14.4 तो पहले लिख देंगे 1449 डिवाइडेड बाय 7, मतलब कि ऐसा लिख देंगे। अब देखिए ऐसे नंबर कन्फ्यूजन कैसे होती है, देखिए सबसे पहले क्या है 7 1 जा 7, और 14 आती है, 7 2 जा 14, और 49 आती है तो 7 7 जा 49, तो क्या आंसर 27 आएगा? जी नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है। क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा ना, बीच में क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा, क्योंकि कभी भी जो है ना, अगर डबल नंबर एक बार डबल नंबर हो गया है और सेकेंड अगर डबल नंबर सेम करने के लिए क्या होता है ना, बीच में जीरो लगाया जाता है, तभी जाके आप डायरेक्ट 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 207 तो है ही। अब प्लस पॉइंट कहाँ लाएगा, चलिए देखते हैं, राइट से 2, मतलब देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर, 2 नंबर है, तो हम लोग भी राइट से 2 नंबर को छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, क्या हो गया 2.07 इज द आंसर, आ गया है, सिंपल आंसर। अब देखिए 3.96 डिवाइड 4, इसको चाहिए खुद से कीजिएगा आप लोग, इसको खुद से सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बताइए कि आंसर कितना होगा, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं ना, बहुत इजी है, 396 लिख के डिवाइडेड बाय 4 लिख के अब मुझे बताइए कि आंसर कितना है, तब पता चले मुझे कि हाँ आप लोगों ने कुछ सीखा है, ताकि मेरी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो गया, आपका कुछ टाइम सेविंग होगा, ठीक है।